महाभारत में शांति पर्व में भीष्म पितामह से राजा युधिष्ठिर पूछते हैं कि सब मनुष्यों के अंदर वो ईश्वरीय ओज है, ईश्वरीय तेज है, सब मनुष्यों की गहराई में वो परमात्मा है, वो मालिक है, फिर भी मनुष्य दुखी है, परेशान है। उनके दुख का कारण, परेशानियों का कारण जो अवगुण हो वो मुझे आप बताइए, ताकि मनुष्य जाति को उन अवगुणों से, उस रब के रूहानियत के आनंद से दूर ले जाने वाले अवगुणों का पता चले, हम सावधान रहें। जैसे पता चलता है कि गाड़ी जा रही है, आगे बम्पर है तो थोड़ा सावधान हो जाते, खड्डा है तो सावधान हो जाते, रेल फाटक है तो सावधान हो जाते, तो बच जाते एक्सीडेंट से। ऐसे हमारे जीवन की ऊर्जा को, जीवन के शक्ति को क्षीण करने वाले कौन से दोष हैं? पितामह आप बताइए। पितामह ने सरसैया पर शयन कर रहे थे, बाणों की सैया पर सोए थे। आत्म शांति में, उस रूह में, उस दिलरुबा दिल की सुनाऊं, सुनने वाला कौन है? जामे हक भर भर पिलाऊं, उस हक में, उस आत्मानंद में गोता मारा भीष्म पितामह और युधिष्ठिर को शास्त्रों का सार गर्भित अमृत पान कराया। युधिष्ठिर, तुम्हारा प्रश्न है कि किन दोषों से इंसान जात बंधी है और परेशान हुई है। उन दोषों को तुम सुन लो और इंसान जात को सुनाओ, और जो बचना चाहे तो यही अपने अंतःकरण में छुपे हुए अमृत का अनुभव कर सकता है। युधिष्ठिर, क्रोध रूपी दोष से आत्म शांति का बगीचा उजाड़ हो जाता है। घर में चोर आए तब भी कुछ सामान बच जाता है, घर में बाहर का पानी आए फिर भी कुछ बच जाता है, लेकिन घर में आग लगे तो क्या बचता है? ऐसे दिल में जब क्रोध की आग लगती है, महाराज, लोभ आता है तभी भी कुछ चैन होती है, मोह होता है तभी भी कुछ रस होता है, लेकिन क्रोध आता है तो रस नाश हो जाता है। मनुष्य जात में ये क्रोध रूपी दोष रहता है। क्रोध कैसे होता है? बोले लोभ से उत्पन्न होता है। लोभ करते जाओ, अगर लोभ की वस्तु नहीं मिली तो क्रोध पैदा हो जाएगा। दूसरे में दोष देखने के दुर्गुण से भी क्रोध पैदा हो जाता है। बहू ऐसी है, सासू ऐसी है, मुसलमान ऐसे है, बेवकूफ है। मुसलमान बोलेगा हिंदू ऐसे है, बेवकूफ है। और एक दूसरे को बेवकूफ या ऐसा वैसा मानकर अपने दिल में आप ही क्रोध की आग जला देते। दूसरे में दोष देखने से और लोभ से ये क्रोध की आग बढ़ती है। क्षमा के गुण से, सब में भला देखने के भाव से ये क्रोध की आग शांत हो जाती है और आदमी को अंतर आत्मा का, हक का वो आचमन मिलता है। दूसरा दोष क्या है? कामनाएं। ये मिल जाए, मिला और मिले और मिले और मिले और मिले, कामना 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 कामना, डिजायर 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 एंड डिजायर। उस कामना से पूरे विदेश के लोग अशांत है। हर 20 मिनट में एक आदमी आत्महत्या करता है। दुनिया के कई देशों में मैं घूम के आया, देख के आया, कई हमारी समितियां काम कर रही है, फिर भी जितनी शांति मनुष्य पाने का अधिकार है उतनी अभी तक नहीं पा रहे, क्योंकि कामनाएं हैं। कामना की अधिकता से मनुष्य का चित्त संकल्प विकल्प करता है कामना को पूरा करने के लिए, और कामनाओं का सेवन करने से कामनाएं बढ़ती है। ख्वाहिशों को पूरा करने से, ख्वाहिशों का मजा लेने से ख्वाहिशें बढ़ती है, लेकिन ख्वाहिशों को मिटाने से ख्वाहिश शांत हो जाती है और हृदय में शांति का प्रागट्य होने में मदद मिलती है। सब ख्वाहिशें पूरी करना आपके बश की बात नहीं है।
जरूरी ख्वाहिशें आप पूरी कर सकते हैं, उसमें अल्लाह या भगवान मदद भी करते हैं, लेकिन बिन जरूरी ख्वाहिशें पूरी करने में आप भी जीवन पूरा कर देते हैं, अल्लाह की रहमत भी पूरी हो जाती है। फिर भी इंसान ख्वाहिश के चक्कर में 84 के चक्कर में भटकता रहता है। अति ख्वाहिशें नहीं, अति कामनाएं नहीं, जो कामनाओं के चक्कर में आता है वो अशांत रहता है। अशांत को सुख कहाँ? सुविधा हो सकती है, एयर कंडीशन बंगला है, एयर कंडीशन गाड़ी है, रोज के 10,000 क्या 50,000 और लाख रुपया कमाने वाले लोगों को मैं जानता हूँ, जिनके पास हजार करोड़ रुपए हैं, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, लेकिन शांति नहीं है, कामनाएं और चाहिए 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 चाहिए। जितना हो सके कामनाओं के पीछे न दौड़े। एक होती है आवश्यकता और दूसरी होती है इच्छा, कामना। आवश्यकता तो आसानी से पूरी होती है, भोजन की आवश्यकता है, ज्यादा मगजमारी नहीं है, आसानी से पूरा हो सकता है। पानी की आवश्यकता है, मिल जाता है। श्वास लेने की आवश्यकता है, जीवन में आराम से मिलता है। अंग ढकने की आवश्यकता है, आराम से मिल जाता है। लेकिन टेरिकॉटन हो, इतना कीमती हो, शरीर को संभालने, आंधी तूफान बरसात से बचाने के लिए मकान की आवश्यकता है, लेकिन मार्बल का मकान हो, इतना बढ़िया मकान हो, ये हो गई ख्वाहिशें। आवश्यकता में और ख्वाहिश में, आवश्यकता में और इच्छाओं में फासला समझ लेना। इच्छाएं अननेसेसरी होती है और आवश्यकता नेसेसरी होती है, जरूरी होती है। और जो जरूरी होती है उसको प्रकृति और परमात्मा, अल्लाह कहो, प्रकृति, परमात्मा और आपका थोड़ा सा पुरुषार्थ उसको आसानी से पूरा कर सकता है। लेकिन ख्वाहिशों को तो बड़े बड़े राजा भी पूरी नहीं कर सके, इच्छाएं सबकी पूरी नहीं हुई। अब इच्छाओं को पूरी करना चाहो तो आवश्यकता क्या है, इच्छा क्या है, उसका भेद जान लो। जो आवश्यकता है उसको आप थोड़ी मेहनत से आसानी से पूरी कर लेंगे, और इच्छाओं को गुलाम नबीर की नाई भगा दो, उस सिंधी साईं की नाई भगा दो। एक सिंधी साईं थे, पाकिस्तान की बात है, 1947 के पहले की बात है, जहां पाकिस्तान हिंदुस्तान की रेखाएं मनुष्य की खोपड़ी से रेखे, धरती वही, पहाड़ वही, नदियां वही, नाले वही, इंसान की खोपड़ी ने खींच दिया कि ये पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान, ये महाराष्ट्र और ये गुजरात, जयराम जी के, ये तेरा और ये मेरा, मेरा तेरा कर करके सारे बंदे चले गए, धरती तो वही की वही, यहीं की यहीं पड़ी रह गई। जिसको आज पाकिस्तान बोलते हैं, 47 के पहले की बात है, उस समय पाकिस्तान नाम नहीं था। सिंधु नदी के किनारे एक सिंधी साईं की दुकान थी। एक लोफर आदमी था जिसकी बहुत धाक थी, कई गुंडों का वो अगवा था। उसने कहा, सिंधी साईं 100 रुपया तो दे देना उधार। सिंधी ने देखा 100 रुपया नहीं दूंगा तो गड़बड़ होगी, दे दी 100 रुपये। 2, 4, 6 महीने बीते, वो आदमी मिला, बोले भाई तू 100 रुपया ले गया, ब्याज नहीं चाहिए, लेकिन 100 रुपया मिल जाए तो अच्छा होगा। 100 रुपया समझिए कि 1.5 तोला सोना, आज के 9,000 हो गए हजूर। सिंधी ने कहा 100 रुपया तो दे दे। वो जो माथा भारे आदमी था, उसने कहा कि सिंधी मैं 100 रुपया तो दूंगा, लेकिन तुम मेरी एक बात मानो। सिंधी ने कहा, एक बात क्या, मैं तो 4 मानूंगा, खाली मेरे पैसे देने के हाँ बोल दे। बोले हाँ, मेरी बात मानो। बोले मानना। वो बोलता है 100 की कर दो 60। सिंधी ने सोचा जब 100 जा रहा है तो 60 ही, हाँ भाई ठीक है, ओके। वो बोलता है आधा कर दो काट, 100 की कर दो 60, आधा कर दो काट, तो बचे 30। सिंधी ने देखा जब सब जा रहे तो 30 ही सही। बोले अच्छा वो ही दे दे। बोले ठहरो, 10 देंगे, 10 छुड़ाएंगे, 10 के जोड़ेंगे हाथ। 100 की कर दो 60, आधा कर दो काट, 10 देंगे, 10 छुड़ाएंगे और 10 के जोड़ेंगे, आधा बरस कर देंगे। अभी क्या मिला? बोले कुछ नहीं। ऐसे ही जब बंदगी करने बैठो, वो हक का जामा पीने के लिए ध्यान करने बैठो, तो मन 100 इच्छाएं ख्वाहिशें करेगा। मन को कह दे कि ठहर, 100 की कर दे 60, आधा कर दे काट, 10 इच्छाएं पूरी करेंगे तेरी ख्वाहिशें, 10 छुड़ाएंगे, 10 के हाथ जोड़ेंगे। अभी तो रब का आनंद लेने दे, अभी तो हरी रस पीने दे यार, अभी तो मुझे चैन से बैठने दे। शांति पाने का तरीका युधिष्ठिर,
ऐसा है कि मन की ख्वाहिशों के पीछे न दौड़े, आवश्यकताएं पूरी करे। और ख्वाहिश मिटाना आपके हाथ की बात है, ख्वाहिशों को पूरा करना आपके हाथ की बात नहीं। तो इस कामना को नियंत्रित करें। तीसरा बड़ा दोष क्या है? परासुता, दूसरों को मारने काटने का जो अंदर में वैर भाव है, वो परासुता इंसान जात को तबाह कर रहा है। ये जो मार काट है वो परासुता दोष कहा शास्त्र ने। ये क्रोध से लोभ से उत्पन्न होती है, लेकिन दिल में दया रखने से, वैराग्य भाव रखने से ये परासुता दोष निवृत्त होता है। आदमी के मन में शांति का संचार हो जाता है। युधिष्ठिर, चौथा दोष है मोह। मोह अज्ञान से उत्पन्न होता है, पाप से इसकी वृद्धि होती है। विद्वान और संत पुरुषों के संग से ये मोह बदल जाता है और बंदगी का रूप ले लेता है। इसलिए सत्संग करना चाहिए। युधिष्ठिर, पांचवा दोष है इंसान जात का विदित्सा। विदित्सा का मतलब है वेद पुराण कुरान शास्त्र में क्या लिखा है हमें कोई जरूरत नहीं, हम तो जो मन में आएगा करेंगे, चाहे उल्टा हो, चाहे फिर दोजक में जाए, चाहे नरक में जाए, चाहे कोई कुछ कहे, अपन तो खाएंगे। आप शास्त्र विरुद्ध जो हमारी भलाई चाहते हैं उन धर्म ग्रंथों के विरुद्ध भी करने की जो आदत है वो विदित्सा दोष है। धर्म विरुद्धी जो न्याय विरुद्धी जो प्रवृत्ति करने की आदत है वो विदित्सा दोष है। ये नास्तिक लोगों के संग से पनपता है, बेलगाम जीवन जीने से बढ़ता है, और लगाम डालने वाले सदाचारी व्यक्तियों के संग से ये दोष मिट जाता है। इसलिए ऊंचे लोगों का संग करना चाहिए। जो बुरे काम अकेले में कर सकते वो क्या माँ बाप के सामने कर सकते क्या? गुरु के सामने कर सकते हैं क्या? अगर दोष निकालना है तो बड़ों के सामने रहो, दोष आराम से निकलेंगे। अप्रैल फुल मनाया जा रहा था। जो आदमी बड़े में बड़ा झूठ बोलेगा, मियां अप्रैल फुल मनाया जा रहा था, जो आदमी बड़े से बड़ा झूठ बोलेगा उसको कप रकाबी चांदी की सिल्वर की इनाम दी जाएगी। किसी ने कोई झूठ बोला, किसी ने कोई झूठ बोला, लेकिन अप्रैल फुल जैसा झूठ भाई अभी तक नहीं आया। शाम हो गई, इनाम बांटने वाला तंग हो गया कि क्या इतने सैकड़ों आदमी इकट्ठे हुए, कोई ऐसा भारी झूठ कोई नहीं बोल सकता है। एक आदमी उठा, बोले हजूर, म्युनिसिपालिटी के बगीचे में बांकड़े पर 4 माइयां बैठी थी और आधा घंटा एक ही बांकड़े पे बैठी थी और आपस में बातचीत नहीं की। उस आदमी ने कहा इससे ज्यादा झूठ हो भी नहीं सकता है। बगीचे में एक बांकड़े पे माइयां बैठे 4 और चुप रहे आधा घंटा, इम्पॉसिबल, वेरी इम्पॉसिबल। लो कप रखा भी तुमने जीत लिया दोस्त, शाबाश है। 4 माइयां आधा घंटा एक साथ नहीं बैठ सकते, लेकिन सत्संग में 50,000 माइयां और मावे 2-2 घंटे चुप बैठे हैं। सिगरेट वाले की सिगरेट छूट जाती है, चाय वाले की चाय छूट जाती है, बकवास वाले की बकवास छूट जाती है, चिंता वाले की चिंता छूट जाती है, अहम वाले का अहम छूट जाता है, मोह वाले का मोह भूला जाता है, भय वाले का भय छूट जाता है, क्रोध वाले का क्रोध छूट जाता है। ये जो दोष हैं 13 दोष 15 दोष जो हैं 13 दोष हैं, वो दोष सत्संग में ढूंढने पर भी नहीं मिलते, क्योंकि सत्य स्वरूप उस परमेश्वर का संग मिलता है। हक के झामे की वो कुछ चरणामृत मिलती है, दोष गायब हो जाए। दिल रुबा दिल की सुनाऊं, सुनने वाला कौन है, जामे हक भर भर पिलाऊं, पीने वाला कौन है, कह दो हम है बाबा, हम है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। युधिष्ठिर, छठा दोष मनुष्य जाति का क्या है? शोक। शोक करते, बीती हुई बातों को याद करके अपनी प्रेमिका प्रेमी के विषय में अथवा अपने धन या पद के विषय में
जो चला गया उसको याद कर करके लोग शोक करते हैं। एक सेठ आश्रम में आया। आश्रम में सादा भोजन होता है, दिन में भी रात में भी। दिन में सब्जी रोटी और कुछ चावल बावल कभी हुए, छाछ हुई। रात को कढ़ी खिचड़ी, लेकिन कढ़ी खिचड़ी ऐसी के सेठियों के 56 भोग से भी ज्यादा टेस्टी बनती। आश्रम में सेठ ने एक चम्मच भरा कढ़ी का, मुंह में डाला, टप टप आंसू गिरे। पूछा क्यों सेठ रोते हो, खाना अच्छा नहीं लगता है? खाना तो क्या, ऐसी कढ़ी मैंने महाराज मैं बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो फिर रोते क्यों हो? कि 12 साल पहले मुन्ने की माँ जिंदी थी, उसने भी ऐसी कढ़ी बनाई थी, याद आ रहा है रे, याद आ रहा है। अब वो 12 साल हो गए, बेचारे की हड्डियां भी नहीं मिल रही है। अब उसको याद करके अभी तू खाना खराब क्यों करता है? अभी तो खाना खा यार तकलुक का। बीती हुई सुविधा, बीते हुए मित्र या बीते हुए सुख को या बीती हुई परिस्थितियों को याद करने से शोक होता है। विवेक से, ज्ञान के विचार से इन बीती हुई बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसी सावधानी से ये शोक का दुर्गुण दूर हो जाता है और मन में शांति प्रकट होती है। मन की शांति, शांति तो तुम्हारा स्वभाव है। मन में शोक आया तो अशांत, शोक गया तो शांत। मन में क्रोध आया तो अशांत, क्रोध गया तो शांत। मन में लोभ आया तो अशांत, लोभ गया तो शांत। मन में चिंता आई तो अशांत, चिंता गई तो शांत। पानी में हीटर डाला तो गर्म, हीटर निकाल दिया तो पानी जैसा था फिर वैसा हो जाएगा। पानी को फ्रिज में रखा तो बर्फ जम गया, लेकिन फिर पानी को जहां रखना चाहिए रख दिया तो बर्फ में से जो पानी जैसा था वैसा हो गया। पानी का स्वभाव तो पानी है, लेकिन हीट दे दो तो बाष्प बन जाएगा और ठंडा दे दो तो बर्फ बन जाएगा। लेकिन तुम कुछ न दो तो पानी तो स्वाभाविक रहता है। ऐसे ही तुम कुछ गड़बड़ न करो तो शांति और आनंद तो तुम्हारा हक का जामा है, स्वाभाविक है। तसल्ली, शांति हमारा स्वभाव है। जिन दोषों के कारण अशांति होती है उन दोषों को समझ ले, फिर उन दोषों के गुलाम न बने, अपितु उन दोषों को गुलाम बना ले। मियाँ एक सवाल पूछता हूं इन 5 मियाओं से। तुमको कोई जबरदस्ती पकड़ के कमरे में बंद कर दे और बाहर से कुंडा लगा दे तो अच्छा लगेगा क्या? बंधन लगेगा। चाहे 10 मिनट के लिए बंद कर दे कोई, बुरा लगेगा। और तुम अपनी महफिल में, अपनी कवाली की मस्ती में अथवा फकीरों की ज्ञान चर्चा में जाने के लिए किसी कमरे में चले जाते हो और अपने आप कमरा बंद करके घंटों भर बैठते हो तो क्या बुरा लगेगा? नहीं, क्योंकि अपनी मर्जी से बैठ रहे, पराधीन नहीं है, स्वतंत्र है। ऐसे ही जब काम आकर तुम्हें पराधीन कर दे, क्रोध आकर पराधीन कर दे तो तुम लाचार हो जाते हो। लेकिन तुम स्वयं उनका जब संयम से उपयोग करते हो, सदाचार से और धर्म मर्यादा के अनुसार, तो ये लोभ मोह कोई बुराई तुम्हारा नहीं कर सकते। राजा जनक राज्य करते थे, फकीर लोग भी खाते पीते हैं, वो क्या हवा पी के थोड़े रहते हम लोग। महाराज, 7वां दोष है मात्सर्य। मात्सर्य दोष कैसे आता है? सत्य का त्याग करने से और गिरे हुए व्यक्तित्व अर्थात दुष्टों का संग करने से मात्सर्य दोष आता है, जिससे आदमी फिर अशांति की आग में पचता है, दोजख के तरफ गिरता है। इस दोष को कैसे निवृत्त करें? श्रेष्ठ पुरुषों का संग और सच्चे फकीरों की सेवा मिल जाए, वो दोष फिर खोजने पर भी नहीं मिलता है। जिन सेव्या तिन पाया, मान नानक गावी गुण निधान। 8वां दोष भीष्म पितामह कह रहे हैं, मद दोष है 8वां। धन का मद, सत्ता का मद, विद्वता का मद, रूप लावण्य का मद। ये जो मद है, उस मद दोष से भी आदमी की वास्तविक स्वाभाविकता चली जाती है, शांति चली जाती है। इस मद दोष को कैसे निवृत्त करें? ये मद दोष अभिमान से बढ़ता है, यथार्थ स्वरूप के ज्ञान से और यथार्थ सत्संग से ये मद दोष निवृत्त होते ही चित्त में परम शांति के द्वार खुलने लगते हैं। मद दोष निवृत्त करने का उपाय करना चाहिए।
9वां दोष है ईर्ष्या, जेलसी। अब कोई धनाढ्य हुआ है उसको देखकर, कोई ऊंचा है उसको देखकर जल मारते। अब वो ऊंचा हुआ है अपने पुरुषार्थ से, पुण्य से, किसी से, अब जेलसी करके क्या करना। आकाश में जब बिजली चमकती है तो गधी दो लाती मारती है। अब बिजली गधी का क्या बिगाड़ा, लेकिन गधी की आदत है आकाश में बिजली चमके और वो दो लाती मारते, तो उसकी दो लाती वहां पहुंचेगी भी तो नहीं। तो किसी का कुछ ऊंचाई देखकर जो ईर्ष्या करते, जेलसी करते, ईर्ष्या जेलसी का दोष अमेरिका में मैंने बहुत देखा। पड़ोसी पड़ोसी को देखकर न जाने क्या क्या करते रहते बिना। और हमारे देश में नहीं है, ऐसी बात नहीं है, पहले कम था, अभी हमारे देश में भी ज्यादा हो रहा है। ईर्ष्या दोष को निवृत्त करने के लिए अपनी कामना की वस्तु अपने को नहीं मिलती और दूसरे को मिलती तो ईर्ष्या होती है। उसके कामना की वस्तु से सुख लेने की जो वासना है उससे वो बढ़ती है। लेकिन विवेक करें कि वो कामना पूर्ति की वस्तु वो भोग रहा है, भोग कर खत्म हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा, वस्तु भी खत्म हो जाएगी। हम नहीं भोगते हैं तो इतना हमारी एनर्जी कम खर्च होगी। चलो जो अल्लाह की मर्जी, जो ईश्वर की मर्जी, तेरा बाणा मीठा लागे, ऐसा सोचने से वो ईर्ष्या का दोष चला जाता है और चित्त निर्दोष हो जाता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। महाराज 10वां दोष है निंदा का दोष। निंदा क्यों होती है? द्वेष से होती है। पुराने एक दूसरे के दुखद वचन याद करके निंदा होती है और भ्रांति से ये निंदा का दोष बढ़ता है। लेकिन श्रेष्ठ पुरुषों का संग करने से, श्रेष्ठ संतों के सद्गुण देखने से, शर्मद जैसे फकीर को औरंगजेब कुछ का कुछ बकता है। सूफी फकीर थे शर्मद, हुक्म जारी करता है कि जुम्मा मस्जिद में शर्मद नमाज पढ़ने नहीं आएगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। औरंगजेब जब समझता है कि मैं बड़ा धार्मिक हूं, लेकिन शर्मद फकीर औरंगजेब से बहुत कुछ आगे थे। निजामुद्दीन बावड़ी खुदवा रहे थे, लेकिन राजा ने निजामुद्दीन की बावड़ी न खुदाई, इसलिए मजदूरों को अपने पास रख लिया। मजदूर दिन में तो राजा के यहाँ काम करते और रात को चुपचाप बावड़ी की सेवा करने पहुंच जाते। फकीरों का प्रेम कुछ निराला होता है। द्वेष और ईर्ष्या से बचने के लिए, इस 9वें दोष से बचने के लिए श्रेष्ठ पुरुषों का संग करना चाहिए और उनके श्रेष्ठ गुण देखना चाहिए कि वे भी विघ्न बाधाओं में शांत रहे। वक्त बीत जाता है, बात रह जाती है, क्यों वक्त की उस आग में अपने को झोंके। ऐसा समझकर द्वेष की अग्नि से अपने चित्त को जो बचा लेता है वह शांति तो हस्तगत कर लेता है। महाराज 11वां दोष है असूया। दोष दर्शन की प्रवृत्ति। चाहे तुम्हारे में 10 गुण है वो नहीं दिखेंगे, लेकिन अवगुण क्या है ऑडिट करेंगे। जैसे बैंक में ऑडिट करते ना, बढ़िया क्या क्या उधर नहीं, कहाँ कुछ गड़बड़ है। ऐसे इस तुम्हारे किसी का आदत होती है, अच्छा ही कुछ नहीं देखेगा, कहीं ना कहीं ढूंढेगा, दोष खोज लेगा। भैंस ने कहा, अरे गाय तेरा पूंछ तो बहुत काला है। सफेद गाय, बढ़िया ही सफेद, पूंछ तो काला है। गाय कहती है, बहन तू चुप रहे। हम बोले नहीं तो तू क्या करेगी? बोले मैं सच कह दूंगी। बोले क्या कहेगी? बोले मेरा तो पूंछ काला है, तू कितनी गोरी है, तू देख ले जरा अपना आईने में मुंह। तो जो दोष देखता है उसमें कितने दोष होते हैं, लेकिन उसको अपने दोष नहीं दिखते। दूसरे के दोष देखते देखते अपने दोष उनके बढ़ जाते हैं और दूसरे के दोष देखते देखते अपना चित्त जो निर्दोष नारायण का हकदार है वो दोजक का अधिकारी बन जाता है। इसलिए दोष देखने की वजह से गुण देखें और गुण देखने की वजह उसके दिल में
चमचम चमकते हुए चैतन्य सच्चिदानंद परमात्मा को देखे, मुसलमान उसे अल्लाह कह दे, हिंदू से राम कह दे, शैव से शव कह दे, लेकिन उसको देखे जिसकी रहमत से ये आंखें देख सकती है, जिसकी सत्ता से दिल धड़कने लेता है, जिसकी शक्ति से भोजन में से रक्त और मांसपेशियां का पुष्टि मिलती है और मन बुद्धि को सिंचाई होती है, उस परमेश्वर को देखे तो ये दोष निवृत्त हो जाएगा, दोष देखने की आदत निवृत्त हो जाएगी। 12वां दोष है कंजूसी का दोष, मुट्ठी बंद। आत्मदेव ब्राह्मण की बात आती है भागवत में, वो इतना कंजूस कि अपना धन गड़ा रहता था, भिख मांग के खाता था। कंजूस उसे नहीं कहते हैं कि जिसके पास बहुत पैसा है अथवा जो दरिद्र है, जिसने अनाप शनाप धन इकट्ठा किया और सही जगह पर खर्चने का मौका मिलता है फिर भी मुट्ठी खुलती नहीं, उसका नाम है कंजूस। ये कार्पण्य दोष कंजूसों के संग से आता है। उदार आत्माओं के साथ रहने से दोष घटता है और दान पुण्य करने से कंजूसी का दोष मिट जाता है। स्वास्थ्य और औदार्य सुख प्रकट होता है और हक का जामा का एकाध आचमन पाने का अधिकारी बन जाता है व्यक्ति। महाराज 13वां दोष है लोभ दोष। प्राणियों के भोग देखकर, दूसरों के वैभव देखकर लोभियों का संग करके लोभ दोष बढ़ता है और फिर बेचैनी आ जाती है। रॉक्सफेलर के पास करोड़ों रुपए थे फिर भी चाहिए, अरबों रुपए हुए फिर भी चाहिए। खपे खपे में रॉक्सफेलर 53 वर्ष की उम्र में तो लाचार हो गया, हड्डपिंजर हो गया। स्वामी विवेकानंद ने और दूसरे लोगों ने उसे सलाह दी कि अब तू कितना अरबों खरबों रुपया कितना इकट्ठा करेगा, मुट्ठी को खोल तो ठीक होगा। रॉक्सफेलर ने विवेकानंद की बात मान ली। डॉक्टरों ने तो कहा कि 2-4 महीने से ज्यादा तुम नहीं जी सकते हो, रात को नींद नहीं, दिन को खाना पचता नहीं, कहीं धन न चला जाए, कहीं टैक्स न आ जाए, कहीं नौकर गड़बड़ न कर दे। जिसके पास ज्यादा संपदा है उसको टेंशन ज्यादा होता है। रूखी भली सूखी भली सारी से संताप, जो चाहेगा चौपड़ी तो बहुत करेगा पाप। खपे खपे खपे, गाड़ियां तो है लेकिन साहब घूम नहीं सकते क्योंकि वक्त नहीं है। घर में तो मिठाई बनी और लेकिन मेम साहब और साहब खा नहीं सकते क्योंकि डायबिटीज है। घर में तो खीर बनी है लेकिन साहब खा नहीं सकते कि दम्मे की बीमारी है। तो फिर साहब के लिए तो मुसीबत साहब चाहिए और क्या है। बोले तुम लड्डू खाओ, बोले नहीं खा सकता हूँ डायबिटीज है। खीर खाओ, बोले नहीं खा सकता हूँ दम्मा है। अच्छा तो रोटी और सब्जी खाओ, बोले महाराज पचता नहीं है। अच्छा तो दूध पियो थोड़ा सा घी डाल के, बोले महाराज हजम नहीं होगा। बोले दूध ऐसे ही पी लो, बोले जुलाब हो जाता है। महाराज ने कहा फिर तूतिया खाओ और क्या करोगे, जहर खाओ, दूसरा क्या करोगे। अरे करोड़ों रुपया अरबों रुपया तू खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, चैन से नींद नहीं कर सकता, तो फिर क्या तेरा जिंदगी तो मुसीबत मोल लिया लो भी। इतने इतने खपे खपे खपे। रॉक्सफेलर को बात समझ में आ गई। उसने मुट्ठियां खोली, अच्छे कर्मों में अपने लाखों करोड़ों रुपया लुटाता रहा। जो मुट्ठियां खुली महाराज दिल भी खुला। डॉक्टरों ने कहा 2-4 महीने में तुम मर जाओगे, लेकिन रॉक्सफेलर लिखता है कि मैंने जीने का ढंग सीख लिया। मैं 93 साल तक जिया हूं। ये जीने का ढंग देने वालों की कृपा है, रहमत है। सत्संग बहुत बड़ी चीज है। मशीन को काम दिया जाता है और इंसान को ज्ञान दिया जाता है। और ज्ञान 3 प्रकार का होता है। एक ऐहिक दुनिया का ज्ञान, दूसरी अलौकिक दुनिया का ज्ञान, और तीसरा ऐहिक दुनिया और अलौकिक दुनिया जिससे दिखती है उस दुनिया के मालिक का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान दिया जाता है। अगर वो मिल गया तो महाराज फतेह हो गए, कल्याण हो गया। दान पुण्य से लोभ का दोष निवृत्त होता है। संसार क्षणभंगुर है, एक दिन छोड़ के मरना है, ऐसा बार बार याद करने से लोभ का दुर्गुण दूर हो जाता है। शांति पाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। भीष्म पितामह कहते हैं कि एक एक दोष को निवृत्त करने के लिए मैंने एक एक उपाय बताया, लेकिन धर्मराजा युधिष्ठिर सारे दोषों को अगर निवृत्त करने की तू कुंजी पूछता है तो मैं वो भी बताता हूं, वो भी देता हूं। सारे दोषों को निवृत्त करना है
तो तू शांति को धारण कर। जो आदमी सब दोषों को एक साथ निवृत्त करना चाहता है वो शांति को धारण करे, शांत रहने का अभ्यास करे, तो सारे दोषों पर पानी फिर जाएगा और शांत आत्मा में आवश्यक सामर्थ्य आ जाएगा और अवांछनीय दोष अपने आप भाग जाएंगे। ऐसी टेक्निक भी भारत के संत जानते हैं। इसीलिए चीन की दवा दीवाल मशहूर है, कोविड का पेट्रोलियम मशहूर है, अमेरिका के डॉलर मशहूर और भारत के फकीर अभी भी दुनिया में मशहूर है। शांति समान सुख नहीं। महाराज अब शांति कैसे पाए? सारे दोषों को मिटाने का सामर्थ्य शांति में, सारे गुणों को पनपाने का सामर्थ्य शांति में। अब शांति कैसे पाए? जो प्रयोग बताए थे श्वासोश्वास के, रात को सोते समय वो प्रयोग करेंगे 5-7 मिनट और लेट जाएंगे। सुबह फिर 2-5 मिनट शांत होकर श्वासोश्वास में उसका अनुसंधान करें। नींद खुल जाए तो कोई बात नहीं, आंख न खुले, और आंख खुल जाए तो फिर बंद कर दो। 2 मिनट शांत बैठे, लेटे रहो। हाँ, शांति शांति। आज का दिन मेरे चित्त की शांति बढ़ाऊंगा, मेरे अंतरात्मा की शांति बढ़ाऊंगा। शांति शांति। शांति धन से बड़ी है, शांति सत्ता से बड़ी है, शांति सौंदर्य से बड़ी है, शांति रुपयों से बड़ी है, शांति स्वर्गीय सुख से बड़ी है, शांति अष्ट सिद्धियों से बड़ी है, शांति नवनिधियों से बड़ी है। अष्ट सिद्धियां और अशांत है तो 2 पैसे का आदमी, धनाढ़ और अशांत है तो फिर उसके जैसा गरीब कहां मिलेगा? कई लोग सफल दरिद्र होते हैं और कई विफल दरिद्र होते हैं। सफल दरिद्र वे होते हैं जिनके पास धन है, सब कुछ है, लेकिन हृदय का सुख नहीं है, वो सफल दरिद्र है। और विफल दरिद्र वे होते हैं जिनके पास धन वैभव भी नहीं है और हृदय की शांति भी नहीं। और कई सफल अमीर होते हैं, हृदय के अमीर होते हैं, बाहर है तभी भी मस्त और नहीं है तभी भी मस्त। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं, मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश हैं, कभी ओढ़े टाट तो कभी बाट में खुश हैं। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं। कभी चबावे चना चबीना, कभी लपटा ले खीरांदी, वारे मौज फकीरांदी। कभी तो ओढ़े शाल दुशाले, कभी गोदड़िया लीरांदी, वारे मौज फकीरांदी। मंग तंग के टुकड़े खांदे चलदे चाल अमीरांदी, वारे मौज फकीरांदी। जिसने संशय की फाकी कर ली। भीख मंगू का नाम फकीर नहीं है, ध्यान देना। जो दर दर फुटपाथ पे खुदा ताला हर रोजी में बरकत दे दे, ये दे दे, लाखों रुपए के आशीर्वाद दे, भगवान राम ये कर दे, दे दे 10 पैसे भैया, राम जी भलो कर दे। वो ए भीख मंगू का नाम फकीर नहीं है। संशय सबको खात है, संशय सबका पीर, संशय की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। हद टुपे सो ओलिया, बेहद टुपे सो पीर, हद बेहद मैदान में सोया दास कबीर। हरि ओम। हरि ओम। शांति से दोष निवृत्त होते हैं, शांति से गुण संपन्न होते हैं। आप थोड़ी देर हरि नाम उच्चारण करते करते थोड़ी मिनटों के लिए शांत होते जाइए। हरि हरि ओम। अभी विज्ञानी लोग कहते हैं कि हरि शब्द उच्चारण करने से यकृत में फायदा होता है, गर्भाशय में फायदा होता है, किडनियों पर फायदा होता है और महाराज अन्न नली आदि में फायदा होता है। हरि शब्द उच्चारण करने से डॉक्टर लिवर लेजरिया ने 17 साल अनुसंधान किया और कौन से मंत्र का क्या इफेक्ट पड़ता है उसमें हरि शब्द की उसने व्याख्या की। पिक्चर देखने में मजा आता है तो हिंदू और मुसलमान बन के थोड़े जाते हो, दर्शक बन के जाते हो। जयराम देखिए
तो फायदा होना है। दवाई लेते हैं तो ऐसा थोड़ी कहते कि ये हिंदुओं की दवाई अलग होती, मुसलमानों की अलग होती। और खून देखो तो हिंदुओं के खून और मुसलमानों के खून का रंग तो एक। अब मच्छर भी सोचता नहीं कि मुसलमान है ये न काटूं यहाँ काटूं, मच्छर को भी सब माल एक जैसा दिखता है। हरि हरि ओ हरि हरि ओ हरिओम का उच्चारण करते जाइए और भीतर भावना कीजिए कि सारे दोषों को हरने वाली मैं शांति पाऊंगा, सारे गुणों को भरने वाली मैं उस अल्लाही शांति को, खुदाई शांति को, ईश्वरीय शांति को पाऊंगा। हरि ओम। जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा हो वे हाथ की उंगलियां मिलाकर गोद में रखें और फिर बंदगियां ध्यान बयान करें या प्राणायाम, तो बुढ़ापे की कमजोरी जल्दी नहीं आती। और 45 साल से कम उम्र वाले भाई लोग को पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी, ऐसा करके कभी कभार बैठे और ध्यान करें तो ज्यादा लाभ होता है। ध्यान के वक्त, शांति पाने के वक्त होठ बंद रखें। सुबह शाम जब भी शांति पाने के लिए बैठते हैं, होठ बंद, ऊपर और नीचे के दांतों के बीच 1 उंगली का फासला। 2-3 मिनट ऐसा प्रयोग करने से शरीर की थकान और मन की चंचलता नियंत्रित होती है। हरि हरि ओम।